कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, नाइंसाफ़ी का नहीं चल सकता। मेरे पे एक एक दिन भारी है कि मैं जेल से बाहर हूँ और मेरा लीडर इस वक्त जेल के अंदर है। कि खान साहब अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचते हैं। ताकत का मरकज़ इमरान खान है और 25 करोड़ अवाम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है, जो अपने अवाम का और पाकिस्तान का इतना खैर ख्वाह है, उसे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं। मैंडेट चोरी करके आप लोग इक़्तिदार में तो आ गए हैं, अवाम का साथ आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है और आपके पास बेसिकली अवाम के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं। अवाम इस वक्त खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। महंगाई के हालात इस वक्त क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, सरदार आतिफ खान और आप देखें GN डिजिटल। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त किसी तारफ़ की मुताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है हालिया अमजर साहिबा। जेल से रिहाई के बाद हमारे साथ पहली ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रही हैं। जेल में रही हैं, काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। 9 मई की गिरफ़्तारी के बाद कैसा फ़ील करेंगे? रिहाई हुई है, क्या कहेंगे सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि कुर्बानी हमने नहीं दी है, कुर्बानी तो हमारा लीडर दे रहा है। इस वक्त जो अवाम के लिए जेल में बैठा है, हम तो सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रहे थे और उसका साथ दे रहे थे। और बाकी इस वक्त जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है, 15 महीने 4 दिन जेल में रहने के बावजूद और इतने MPOs, इतने केसेस के बावजूद एक ही मकसद है, वो है इमरान खान साहब की रिहाई और उनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दोबारा बनाने के लिए कोशिशें करना। दैट्स इट। और बाकी सारा कुछ मैं ये समझती हूँ कि ये आइन के लिए था, इस पाकिस्तान के लिए था, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए था। ये सब कुछ, ये किसी पे कोई एहसान नहीं था। इस कौम पर अगर कोई एहसान कर रहा है तो वो मेरा लीडर इमरान खान कर रहा है। फासले ज़मानत के लिए भी आप यहाँ आई हुई, आपको उम्मीद है कि जिस तरह आपको कोर्ट से सुरखरू हुई है, उससे पहले भी ज़मानत तो मिलती नहीं कोर्ट से, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। एक जेल से उठा के दूसरी जेल में, फिर तीसरे में, फिर लगातार 1 साल से भी ज़्यादा बल्कि आप जेल में रही हैं, तो क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमने रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर किया था। मैं जब भी कोर्ट में पेश होती थी तो हम जजेस को यही कहते थे कि हम रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आइन की बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस मुल्क में अवाम का जुडिशरी पर एतमाद बहाल हो। इसकी ये एक थी जिसकी वजह से हमने हर दफ़ा कोर्ट के आगे सरेंडर किया और पहली ज़मानत मुझे 8.5 महीने के बाद मिली। उसके बावजूद फिर आपने देखा है लातादाद गिरफ्तारियाँ, एक जेल से निकलते थे अगली जेल में कैद कर दिया जाता था, केसेस पर केसेस बेतहाशा जो कुछ हो सकता था सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी अदालतों पर पूरा एतमाद है और हमें ये यकीन है कि इस मुल्क में, क्योंकि देखें यही कहा जाता है, जंग में भी यही पूछा गया था कि इस मुल्क में अदालतें कायम हैं। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, नाइंसाफ़ी का नहीं चल सकता है। इसलिए हम तो अपनी अदालतों से भी यही कहेंगे कि अवाम आपकी तरफ देख रही है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे ज़मानत दी, लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे ये कहा कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, मुझे ना किसी कस्टडी में लिया जा सकता है, ना मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। अगले दिन रिपोर्ट पेश की गई, एक मुकदमे का चालान पेश कर दिया गया, 4 नए केसेस मेरे पर फैसलाबाद के डल गए, एक नया मियाँ वाली का डल गया। उसके साथ आपने ये देखा है कि उस दिन मुझे सरगोदा MPO पे डिटेन करने की कोशिश की गई, मेरे घर पे रेड हुआ। तो ये हम तो सरेंडर कर रहे हैं, हम तो हर अदालत में जा रहे हैं। अदालत ने अपनी तौकीर के लिए अब खुद खड़ा होना। मैडम ये बताएं, हम भी जेल में प्रोसीडिंग देखने जाते रहते, खान साहब से जब भी मुलाकात हुई तो वो एक ही बात कहते हैं कि मुझे जितनी मर्ज़ी जेल में रख रहे हैं, जो हमारी ख़वातीन है, जो हमारे कारकुनान हैं, उनको क्योंकि रिहा किया जाए, क्योंकि उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। वैसे सिर्फ हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको उठा के इन्होंने जेलों में डाला। ख़ास तो यास्मीन राशिद साहब, आप लोगों को खान साहब नाम लेकर कई मरतबा मीडिया से गुफ्तगू में भी कहते रहे, हाईलाइट करते रहे कि इन लोगों को छोड़ना चाहिए और इनके बदले मुझे जितनी मर्ज़ी जेल में रखना है, चाहे तो बेशक रखें। हमसे तो जब कोई भी पूछता था, हमें ये कहा जाता था कि आपको रिहा कर दे, तो हम ये कहते थे कि नहीं, पहले हमारे लीडर को, इमरान खान साहब को रिहा करें और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से अगर मेरी रिहाई हो गई है तो उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरा मकसद ही ये है, मेरे पे एक एक दिन भारी है कि मैं जेल से बाहर हूँ और मेरा लीडर इस वक्त जेल के अंदर है। खान साहब ने हमेशा अवाम के लिए, हमेशा अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए उनकी जितनी भी जद्दोजहद है ना, ये सब कुछ ये बताता है। जो आप मुझे ये बता रहे हैं कि खान साहब ये कहते रहे कि मुझे जेल में रख लें लेकिन मेरे लोगों को रिहा कर दें, हमारी ख़वातीन, हमारे नौ, तो यही बात बताती है कि खान साहब अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचते हैं। और वही इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान खान है।
ये बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अभी ट्रेंडिंग चली है हलीमा खान साहिबा की एक ऑडियो के, वो कह रही हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए मौजूदा जो लीडरशिप है आपकी वो संजीदा नहीं है। वो जलसे क्या दूसरी तीसरी बार ऐलान हुआ लेकिन जलसा वगैरह नहीं हुआ, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से आपका क्या रद्द? देखें जी, मैं ये समझती हूँ जब खान साहब की बात आ जाती है तो हम सब ये कहते हैं कि जो खान का हुक्म होगा हम वही करेंगे। और मैं ज़ाती तौर पर तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या हालात थे, क्या चीज़ें थी। लेकिन मुझे ये पता है कि खान साहब ने अगर ये फ़ैसला किया है, अगर खान साहब ने ये फ़ैसला किया है तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। और ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम सिर्फ खान साहब की तरफ देख रही है। लेकिन कल के इस सारे एपिसोड के बाद एक तो बात साबित हो गई है, ताकत का मरकज़ इमरान खान है और 25 करोड़ अवाम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। जेल में बैठा हुआ एक शख्स, उसके लिए अवाम भी बाहर निकलने को तैयार है, मैंडेट भी उसके पास है और अवाम उसके लिए जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है। और हुकूमत वक्त को अगर मिन्नतें तरले करने पड़े तो कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के ही करने पड़े। और आप ये देखें कि अपनी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए वो फिर भी एक कदम पीछे हट गए। अब बाकी लोगों के लिए भी ये सोचने का मकाम है जो अपने अवाम का और पाकिस्तान का इतना खैर ख्वाह है, उसे जेल में रख कर कुछ हासिल नहीं होगा। बस मुझे आपने ये बता दें, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जो 9 मई के असल किरदार है उनको हीरो बनाया जा रहा है, उनको KPI उसमें जो है वो टिकटॉक बना रहे हैं, उनको अजीम किया जा रहा है और उनको अदालतें भी रिलीफ दे रही है। मतलब उनका इशारा सनम जवेद साहिब और आप लोगों की तरफ ही था, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब जो बनी हुई? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैंडेट चोरी करके आप लोग इक़्तिदार में तो आ गए हैं, अवाम का साथ आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है और आपके पास बेसिकली अवाम के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस वक्त PTI का पीछा छोड़कर, बाकी सारी चीज़ें छोड़कर आपको इस वक्त अवाम के रिलीफ की बात करनी चाहिए। आप ये देखें अवाम इस वक्त ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, महंगाई के हालात इस वक्त क्या हैं, यहाँ पर बेरोज़गारी के हालात क्या हैं। लेकिन मरियम साहिबा, क्या मैं अगेन यही कहूँगी कि वो क्या पूरी हुकूमत वक्त इस वक्त उनके लिए सिर्फ PTI। आप कोई टॉक शो देख लें वो PTI से शुरू होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले PTI से शुरू होती है, यानी उनका इवन अटेंशन का महवर भी PTI है। तो मैं तो सिर्फ उनको इतना कह सकती हूँ, मैंडेट चोरी कर दी है आपने, लेकिन उसके बावजूद हम यही कहते हैं कि अगर आप बैठे हैं तो अवाम की फ़िक्र करें, हमें छोड़ें, हम तो अवाम की फ़िक्र के लिए सब कुछ करेंगे, अवाम के लिए खड़े हैं, अवाम के हकूक़ की जंग के लिए खड़े हैं। ये जो जेलें बर्दाश्त की हैं हमने, हमारे लीडर ने, वो किसके लिए की हैं? हम तो बेगुनाह थे। कल मुझे गुजरांवाला के केस में उन्होंने बरी किया है मुझे, और इंशाअल्लाह ताला मैं बाकी केसेस में भी बरी होंगी, क्योंकि मेरे अगेंस्ट क्या, खान साहब के अगेंस्ट क्या, बीबी साहिबा के अगेंस्ट क्या, PTI के अगेंस्ट क्या, किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नहीं है, क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ना हम किसी तोड़ फोड़ में मुलविस थे, ना आइंदा हम, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमारा जीना मरना इस मुल्क में है, हमारी कोई लंदन में या बरे आज़मों में जायदादें नहीं हैं, हम इस मुल्क में हैं, हमारा सारा कुछ जीना मरना इस मुल्क में। तो ये भूल जाएं, हम अपनी आवाम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मेरा लीडर और हम उसके पीछे खड़े हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, हमारे लीडर को रिहा करें।